हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 2 का 60 क्वेश्चन तक कर लिया है ऑलरेडी। 60 का ए बी सी तीनों पार्ट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी नहीं कह सकते हो आप इसमें बोल सकते हो 60 में जो हमने ए बी सी पार्ट किया था, अब हमें उसी को क्या करना है, कैपिटल फिक्स्ड मान के करना है, ठीक है। उसमें हमने कैपिटल फ्लक्चुएटिंग माना था, बट अब हमें क्या करना है, उसके ए बी सी तीनों पार्ट को फिर से सॉल्व करना है, और इसमें हमें क्या मानना है कि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं क्या करती हूँ आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चंस विथ फेयर सॉल्यूशन क्या करती हूँ, करके लाती हूँ और उसको समझाने का वर्क करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेटर तरीका है आपको एक फेयर सॉल्यूशन देना। क्योंकि एट लास्ट आपको लिखना तो बोर्ड्स के पेपर हैं, और बोर्ड्स का पेपर लिखना मतलब बहुत टफ है और बहुत एक ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आपको प्रोवाइड करता है वो समझ, ठीक है। बिकॉज ये फॉर्मेट आप देख सकते हो, इस फॉर्मेट से आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, मैं आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। हमारा क्वेश्चन है, अज्यूमिंग द कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन 60A, 60B, 60C, गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन जनरल एंट्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 60A का, 60B का, 60C का, तीनों का फिर से नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करना है। बस आपको वहाँ पे मानना है कि आपका जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 60A पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 60A पढ़ना पड़ेगा, देन ही हम क्या करेंगे, 60A का सॉल्यूशन मैं आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो 60A में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मोहन, विजय और अनिल क्या है, पार्टनर्स हैं, और उनका जो कैपिटल है वो 30,000 है, 25,000 है और 20,000 है, ठीक है, respectively. In arriving at these figures, the profit for the year ended 31st March 2018 is rupees 24,000, ठीक है। उस ईयर का जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था, 24,000 रुपीज़ हुआ था। हैज़ ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या हो गया है, उनके अकाउंट्स में ये प्रॉफिट डेबिट हो चुका है, जिस और किस प्रपोर्शन में डेबिट हुआ है, जिस प्रपोर्शन में वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, हैज़ ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड इन द प्रपोर्शन इन विच दे शेयर्स प्रॉफिट। देयर ड्रॉइंग्स वर 5,000 मोहन, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ड्राइंग्स का अमाउंट दे दिया है कि उन्होंने एक साल में कितना कितना ड्राइंग किया है, कितना कितना पैसा फॉर्म से निकाला है। For the year 31st March 2018, subsequently the following omissions were noticed and it was decided to bring them into an account, ठीक है। सडनली क्या किया गया, 31st मार्च को देखा गया कि कुछ क्या हो गए, ओमिशंस हो गए, मतलब कुछ एंट्री करना वो लोग भूल गए हैं, तो अब उनको क्या करना है, उसको सही करना है। तो क्या वो लोग भूले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना वो भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन का 250 रुपये, विजय का 200 और अनिल का 150 रुपये ये देना भूल गए थे, ठीक है, ये लेना भूल गए हैं। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हमें क्या करना था, इसी का जनरल एंट्री पास करना था, ठीक है। बस यहाँ पे था कि ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग था, अब हमें क्या करना है, उनके कैपिटल्स को फिक्स्ड मान के एंट्री करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। आप क्या करोगे, जब इनका क्या है, कैपिटल फिक्स्ड रहता है, मतलब कि साल भर यही रहता है, तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इनके कैपिटल पे ही, ठीक है, इनके कैपिटल पे ही 10% का, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो लोग भूल गए थे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, अज्यूमिंग द कैपिटल आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन नंबर 60A,
मोहन, विजय, अनिल आप लिख लोगे, ठीक है। आपको ये अज्यूम करना है कि उनका कैपिटल फिक्स्ड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% आप डायरेक्टली ही निकाल लोगे। तो आप जब डायरेक्टली निकालोगे तो आप जैसा कि देख सकते हो उनका कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है। उनका कैपिटल दिया हुआ है 30,000, 25,000 और 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो जब आप 30,000 का 10% निकालते हो, जब आप इसका 10% कैलकुलेट करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है आएगा 3,000। आप जब 25,000 का 10% कैलकुलेट करते हो तो आएगा क्या 2,500, और जब आप 20,000 का कैलकुलेट करोगे तो आएगा 20,000, ठीक है। आएगा 2,000, सॉरी 20,000 अमाउंट है, आएगा 2,000, 2,500 और 3,000, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इनका कैपिटल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो इनको मिला, ठीक है, ये इनको मिला, लेकिन अब उनको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी तो करना है। तो एक तरीके से क्या हुआ, उनके प्रॉफिट में से कुछ प्रपोर्शन कम हो गया, ठीक है। तो यही हम बनाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, मोहन का 3,000 था, विजय का 2,500 था और अनिल का 2,000 था। तो ये इनके लिए प्रॉफिट था। फिर क्या होगा, इसमें से इनको ड्राइंग पे बैक करना है, तो ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इतना इतना अमाउंट हम क्या करेंगे, इन तीनों के अमाउंट में से लेस कर देंगे, ठीक है। तो लेस करने के बाद भी इसका आ रहा है 2,750 रुपीज़, 2,300 रुपीज़ एंड 1,850 रुपीज़। इन तीनों को टोटल करने पे आ रहा है 6,900 रुपीज़। मतलब इतना इतना इनको फर्म से चाहिए। तो ये इनके लिए तो प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है। लेकिन ये जो टोटल 6,900 रुपीज़ आया, इनको मिल रहा है, तो दे कौन रहा है, दे तो फर्म रही है। तो फर्म के लिए तो ये अमाउंट लॉस है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न ऑफ फर्म लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं भी उनका शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये अमाउंट जब हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, आप 6,900 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 2,300 रुपये, ठीक है। 2,300 रुपये हमने इक्वली दे दिया और हमने इसको डेबिट कर दिया, बिकॉज ये कंपनी के लिए लॉस है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले अमाउंट में से इसको माइनस करना है और जो बड़ा रहेगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट बड़ा है, तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 450 रुपीज़ बैलेंस बच रहा है, और क्रेडिट बड़ा है इसलिए हमने क्रेडिट लिखा है, ठीक है। 2,300 पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर इसका क्या आएगा, इसमें हम देख सकते हैं डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो इसमें से आप जब ये माइनस करोगे तो हमारा बैलेंस आएगा 450 रुपीज़। डेबिट बड़ा है इसलिए हमने बैलेंस क्या लिखा है, डेबिट किया है, ठीक है। तो अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो बहुत ईजिली हम कर लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें मोहन को क्रेडिट करना है और अनिल को डेबिट करना है। तो अनिल करेंट अकाउंट, आप लोग जानते हो ना, जब हम कैपिटल फिक्स्ड हमारा रहता है तो हम यहाँ पे करेंट अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री में हम करेंट अकाउंट लिखते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग रहता है तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, यहाँ पे हम करेंट अकाउंट लिखते हैं। तो अनिल्स करेंट अकाउंट DR टू मोहन्स करेंट अकाउंट 450 रुपीज़ डेबिट कर देंगे, 450 रुपीज़ क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक नरेशन लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ओमिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इन द अकाउंट, ठीक है। हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग की एंट्री करना भूल गए थे, हमने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, और 450 रुपये अनिल को डेबिट करना है, मोहन को क्रेडिट करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ओमिशन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 61 का एक पार्ट, ठीक है। मैं तीनों पार्ट आपको साथ में पढ़ाऊंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोग ज़रा सा भी कंफ्यूज हो। इसको मैं पार्ट्स में बांट दूंगी, तो आप लोगों को वीडियो सर्च करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और आप लोग लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अब क्या था, 60A वाला पार्ट हमने कर लिया, अब हमें 60B वाला पार्ट करना है। लेकिन 60B वाला पार्ट करने के लिए हमें 60B का क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 60B का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 60B, ठीक है। फर्स्ट हम इसको क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। द कैपिटल्स ऑफ A, B एंड C स्टूड एट 20,000, 15,000 एंड 10,000, ठीक है। A, B, C का कैपिटल कितना है, 20,000, 15,000 और 10,000, ठीक है।
आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये इनका बैलेंस कब है, ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट की एंट्री करने के बाद इनका कैपिटल ये है, ठीक है। Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum and interest on drawing rupees 130, rupees 90 and rupees 50 respectively have been ignored, ठीक है। फिर क्या किया गया, ये डिस्कवर्ड किया गया, ये देखा गया, मतलब समझा गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% का और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो चार्ज ही नहीं किया गया है, ठीक है, ये देखा गया। प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑलरेडी एडजस्टेड वॉज रुपीज़ 10,000, जो ईयर का प्रॉफिट था 10,000 रुपये, वो ऑलरेडी क्या कर दिया गया था, एडजस्ट कर दिया गया था, मतलब पार्टनर्स को दे दिया गया था, ठीक है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 1,800 एंड 500, जो पार्टनर्स का ड्राइंग था वो कितना था, 1,800 और 500 रुपये था एक साल का। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, और वो लोग प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे थे, तो वो लोग 2:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द अकाउंट्स, तो हमें क्या करना था, इसमें जनरल एंट्री करना था। अब ये वाला हमारा जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, अब हमें मानना है कि ये जो हमारा कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, ये कैपिटल फिक्स्ड हमें मानना है, ठीक है। तो देखो, जब हम इस कैपिटल को फिक्स्ड मानेंगे तो पहले तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना है 10%, ड्राइंग तो हमें दिया हुआ है, तो देखो अमाउंट क्या है 20,000, ठीक है, 15,000 और 10,000, ठीक है, इन सब का 10% निकालना है। तो जब आप इसका 10% निकालोगे तो आएगा 2,000 रुपीज़, इसका निकालोगे तो 1,500 आएगा और इसका निकालोगे तो 1,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है, सब में से एक एक जीरो आप माइनस कर दोगे। तो देखो, अज्यूमिंग द कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन नंबर 60B, A, B एंड C वर्ड, ठीक है, हमें क्या किया, हमने अज्यूम किया है कि क्वेश्चन नंबर 60B में जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया 2,000 रुपये A का, 1,500 B का और C का क्या है 1,000 रुपीज़, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। वेट अ मिनट, हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाती हूँ, वेट, ये है, ठीक है, तो हमने निकाल लिया। तो अब क्या करना है हमें, स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड, अब हमें वो दिखाना है कि कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो सेम प्रोसीजर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, हम सबके अकाउंट्स में डाल देंगे, इसका 2,000 था, इसका 1,500 था और इसका 1,000 था, ठीक है। अब ये इनके लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में से जब ये ड्राइंग का अमाउंट पे करेंगे तो वो उनके लिए लॉस हो जाएगा, तो हम इसीलिए इतना अमाउंट जो लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके प्रॉफिट में से, ठीक है। तो जब हमने क्या किया 130 रुपीज़ इसमें से माइनस किया एक के में से, तो आया 1,870 रुपीज़। जब बी के 1,500 में से हमने उसका 90 रुपीज़ ड्राइंग को माइनस किया तो आया 1,410 रुपीज़। और जब सी के 1,000 रुपीज़ में से जब हमने 50 रुपीज़ माइनस किया तो हमारे पास आया 950 रुपीज़, ठीक है। इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो आया 4,230 रुपीज़, ठीक है। ये तो इनका था प्रॉफिट, ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है, ठीक है। लेकिन ये जो टोटल अमाउंट आया है वो तो कंपनी को ही इन लोगों को देना है, तो कंपनी के लिए तो ये लॉस हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब कंपनी ये क्या करेगी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस लॉस को बांट देगी, ठीक है, मतलब कंपनी क्या करेगी, दे देगी। तो जब कंपनी के लिए लॉस है इसलिए हमने इसको डेबिट किया, ये बात ध्यान रखना। डिवीज़न ऑफ फर्म लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, तो जो फर्म का लॉस था उसको हमने क्या किया 2:1:1 के रेशियो में बांट दिया, बिकॉज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही दिया हुआ था, ठीक है। तो जब हमने 4,230 रुपीज़ को क्या किया, डिवाइड किया है, वेट अ मिनट, जब हमने क्या किया 4,230 रुपीज़ को 2:1:1 है ना, मतलब 2/4, 1/4 और 1/4, ठीक है, ये आएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2,115 इसका आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो 2,115 इसका आया, इसका आएगा 1,057.50, इसका भी आएगा 1,057.50, ठीक है। अब हमें क्या, ये डेबिट है
तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में से इसको माइनस करके देखेंगे कि हमारा कितना बैलेंस आ रहा है ककलों का, ठीक है। तो देखो हम इसमें देख सकते हैं ए के केस में कि इसका डेबिट बढ़ा है, ठीक है, तो इसका बैलेंस डेबिट में आएगा। जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो आया 245 रुपीज़, और डेबिट वाला बड़ा था इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ डेबिट लिख दिया। जब हम बी के केस में देखते हैं तो हम देख रहे हैं क्या है, इसका क्रेडिट बढ़ा है, तो जब हमने क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो 352.50 रुपीज़ बैलेंस आया, और इसको हमने क्रेडिट कर दिया बिकॉज क्रेडिट वाला साइड बढ़ा है, ठीक है। और जब हमने सी के केस में देखा तो सी के केस में फिर डेबिट बढ़ा है, तो जब हमने डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया तो आया 107.50 रुपीज़, और हमने इसको डेबिट किया बिकॉज डेबिट वाली साइड बढ़ी है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ए और सी को हमें डेबिट करना है और बी को हमें क्रेडिट करना है, लेकिन कैपिटल फिक्स्ड है तो इसलिए हम लोग करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो एज करेंट अकाउंट DR, सीज करेंट अकाउंट DR टू बीज करेंट अकाउंट, ठीक है। ए का बैलेंस 245 रुपीज़, सी का बैलेंस 107.50 रुपीज़, और क्या करेंगे बी के बैलेंस 352.50 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये बैलेंस आ गया। अब हम यहाँ पे एक नरेशन लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ओमिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इन द अकाउंट, ठीक है। ये किस चीज़ का एडजस्टमेंट है, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग की एंट्री करना हम भूल गए थे, उसका ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट बी, 60B वाले का सॉल्यूशन। अब हमें करना है 60C वाले का सॉल्यूशन, ठीक है। तो 60C वाले के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 60C पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60C क्या है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 60C पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 60C क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 60C हमारा क्या बोल रहा है, A and B are partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 3:2। A और B क्या हैं, पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, और वो किस शेयर में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, तो 3:2 के रेशियो में वो क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, ठीक है। Their capitals on 31st March 2018 after the adjustment of net profit and drawing amounted to 1,50,000, मतलब ठीक है उनका क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख और 1,50,000, इसी में इनका एडजस्टमेंट ड्राइंग का और नेट प्रॉफिट का किया हुआ है, ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट एट 8% पर एनम, ठीक है। उन्होंने बाद में ये डिस्कवर किया कि एज प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड हैड नॉट बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। उन्होंने ये देखा बाद में कि उन्होंने प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, जो 8% देना था, जो उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, ठीक है। The year net profit amounted to 75,000 and the partners had withdrawn 24,000 each। जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था, 75,000 हुआ था, और उनके ड्राइंग कितने थे, 24,000 एक एक लोगों का था, मतलब 24,000 ईच था, ठीक है। Instead of altering the signed balance sheet, it was decided to make an adjustment entry at the beginning of the new year, crediting or debiting the partner's account, give the necessary journal entry as also a statement of details arriving at the amount of adjustment entry। उन्होंने इतना नहीं सोचा कि अब हम क्या करेंगे कि जो इतना सारा बुक्स है उसको चेंज करेंगे, साइंड बैलेंस शीट को चेंज करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, जितना भी अमाउंट पार्टनर्स का होगा उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो वही एडजस्टमेंट एंट्री हमें क्या करनी है, बतानी है कि एक्चुअली में कौन सा एडजस्टमेंट एंट्री, कौन सा पार्टनर कितने से डेबिट होगा और कौन सा पार्टनर कितने से क्रेडिट होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है हमें, अज्यूमिंग द कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन नंबर सी 60C, हमें तो पहले मानना है कि हमारा कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो जो 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम सीधा सीधा उनके क्या कर लेंगे, उस पे से निकाल लेंगे, ठीक है, 8% निकाल लेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, 2 लाख का 8% आप निकालोगे तो क्या आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 8 2 जा 16 और 1 2 3 0, 16,000 एक आएगा, और 1,50,000 पे जब आप निकालोगे 8% तो सेम क्या है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आप इसको 8 से इंटू करोगे तो 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 का 0 पर 4 जाता है, 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 आएगा, 12,000 किसका आएगा, बी का आएगा। तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया क्या
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम 16,000 एंड 12,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड, हम वो दिखाएंगे कि हमने कैसे एडजस्टमेंट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा सीधा हमने क्रेडिट कर दिया, बिकॉज ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया 16,000 से और 12,000 से। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो टोटल आया 28,000, जो कि फर्म के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। अब फर्म के लिए तो ये लॉस है, पार्टनर्स को तो मिल रहा है लेकिन दे कौन रहा है, फर्म, तो फर्म के लिए तो ये लॉस है, इसलिए हम फर्म के अकाउंट में इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ फर्म लॉस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया था, तो इस फर्म के लॉस को हम इसी रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो जब आप 28,000 का आप क्या करोगे, 3:2 निकालोगे, मतलब 3/5, तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 26 27 28 30 इधर गया, 5 6 जा 30, ठीक है। 5600, देखो वेट अ मिनट, 28,000 है, हाँ 28,000 है, सॉरी वेट, मैंने गलत किया इसको, देखो 28,000 को क्या किया हमने, 3/5 करना है ना, तो 5 से हम सिर्फ इसको काटेंगे, तो 5 5 जा 25 और 3 इधर गया, 5 6 जा 30 और 00, और इसको 3 से इंटू करना है, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18 का 8, ऊपर 1 जाता है, 5 3 जा 15, एक 16, तो 16,800 हमारा क्या आया, ए का आया बैलेंस। और इसी तरह आप डी का निकाल लोगे, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 2 करना है, तो 2 से इसको इंटू करोगे, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 6 2 जा क्या होगा 12 का 2, पर 1 जाता है, 5 2 जा 10, एक 11,200 रुपीज़ आया, ठीक है। इसका देखो 11,200 रुपीज़ आया। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेबिट वाला बड़ा है ए के केस में, तो हम क्या करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ ये डेबिट बड़ा है, तो हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो हमारा बैलेंस आ रहा है 800। हमने यहाँ पे डेबिट लिखा है बिकॉज डेबिट वाली साइड बड़ी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, तो इसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ रहा है 800 रुपीज़। यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है, ये क्रेडिट है, ठीक है, हमने क्रेडिट किया है बिकॉज क्रेडिट वाली साइड बड़ी है। तो अब हमें पता चल गया कि हमें ए को डेबिट करना है, बी को क्रेडिट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम यहाँ पे करंट अकाउंट शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस करंट अकाउंट डी आर टू बीस करंट अकाउंट, 800 डेबिट करोगे, 800 क्रेडिट करोगे, और यहाँ पे एक नरेशन लिखोगे, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने एडजस्टमेंट किया है किस चीज़ का, जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना भूल गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, बट मैंने तीनों पार्ट को एक ही में समझाना है इसलिए ज़रूरी समझा, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं इसको अलग अलग पढ़ाती तो आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही थोड़े ट्रिकी थे, तो मुझे लगा कि मैं एक में ही पढ़ा दूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।